अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। वादी सिंध में बहुत सारे कदीम तरीन मकामात, कोट, किले मौजूद हैं जो सिंध के शानदार माजी के गवाह हैं। इनमें से सिंध के ज़िला नौशेरा फ़िरोज़ की तहसील मोरो में मौजूद सिरनी कोट भी शामिल है। सिरनी कोट मौजूदा मोरो तहसील के शहर न्यू जतोई के मशरिक़ में 7 किलोमीटर के फासले पर, जबकि नेशनल हाईवे के सिंधुजा स्टॉप से 5 किलोमीटर के फासले पर मशरिक़ में सिरनी कोट नामी गांव में मौजूद है। बहुत से कोट और किले इफ्तदात ज़माना मौसमी तग़य्युरात और कुदरती आफात की वजह से नस्तो नाबूद हो चुके हैं। इनकी अज़मत का पता सिर्फ खंडरात की सूरत में मिलता है या सिंध की तारीख़ी कुतुब में इनका तज़किरा किया गया है। इन्हीं में से सिंध के ज़िला नौशेरा फ़िरोज़ की तहसील मोरो में मौजूद सिरनी कोट भी शामिल है, जो मौजूदा सिरनी कोट गाँव में वाक़ है। इस वक्त बहुत ही खस्ता हाली का शिकार है। इस कदीम तरीन कोट का ठुलिया स्टूपा भी किस्सा पारीना बन चुका है। सिरनी कोट बुद्ध मत के कदीम यादगार, तकरीबन 2500 साल कदीम ये कोट मौर्य ख़ानदान के फरमा रवा अशोका आज़म या अशोका बादशाह ने तामीर करवाया था। अशोका आज़म का दौरे हुकूमत 232 कब्ल मसीह से 268 कब्ल मसीह तक रहा, जो 36 साल के अरसे पर मोहित रहा। लेकिन इतने मुख्तसर दौर में इसने बुत मत को पूरे बरे सग़ीर में फैलाया, जिसमें सिंध का खित्ता भी शामिल है। सिंध की तारीख़ जन्नतुल सिंध के मुसन्निफ़ रहीमदाद खान मौलाई शेदाई के मुताबिक अशोका के दौर में बुत मत के फ़रोग़ और तालीमात के प्रचार के लिए कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया जाता था, जिसमें हिंदुस्तान के अलावा सिंध के बुत मत के रूहानी पेशवा यानी बुत भक्षु भी शिरकत करते थे। बुत मत उरूज पर रहा। सिंध के अदीब और मुहक्किक और मौरिख़ M.H. पंवर ने अपनी किताब तसनीफ़ अलिस्ट्रेंड हिस्टोरिकल अल्तस ऑफ सोमरा किंगडम ऑफ सिंध में तहरीर किया है कि बुत मत 13वीं सदी ईस्वी तक सिंध में मौजूद था। सिरनी कोट के जुनूब में सकरन और दौलतपुर सफन के नज़दीक ठुल मीर रुकन का यादगार मकाम है, जिससे सिरनी कोट की कदामत का सबूत मिलता है। टेक्सला इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन सिविलाइजेशन के जजीरे जर्नल ऑफ एशियन सिविलाइजेशन 2002 के शुमारे 25 के सफ़ा नंबर 26 में तहरीर किया गया है कि सिरनी कोट माजी के कांसी के दौर में वजूद पाने वाले हड़प्पा और मोहिंजो दड़ो के तहजीब की पक्की ईंट और कच्ची मिट्टी की तामीरात की रिवायत का तामीराती तसलसल है। ऊपर दिए गए जजीरे के हवाले बरतानवी मुहक्किक हेनरी कज़न ने 1929 में की जाने वाली अपनी तहकीक और बुखारी एम फातिमा की 2001 में तहरीर करदा तहकीकी मकाले में शामिल किए गए हैं। सिरनी कोट गांव की तामीरात के वक्त यहाँ के बासियों ने किले के खंडरात से मिलने वाली अशिया और नवादरात को संभाल कर रखा है, जो पुश्त ब पुश्त से महफूज हैं। इनमें मिट्टी और कांसी से बनाए गए मुजस्मे और इस दौर की ईंटें भी शामिल हैं, जिन पर नामालूम ज़बान में तहरीर भी है, जो 1000 साल कबल सिंध में राइज ज़बानों की तहरीर हो सकती है। ईंटों पर तहरीर की हुई ये इबारतें सिंध के पहाड़ों में पत्थरों पर कुंदा तहरीरों से मिलती जुलती हैं। सिरनी कोट की दीवारें फसील और बुर्जियां मंधम होने से महफूज रह गई हैं। ये किला एक बुलंद मकाम पर तामीर किया गया था, जो कोसों दूर से भी नज़र आता है। कदीम आसार के बाज़ माहिरीन इसे मौर्य दौर के शाही ख़ानदान की रिहाइश करार देते हैं। ये किला 3 एकड़ रकबे पर मोहित है, जबकि इसकी विसत 7 रकबे पर है। इस किले की दीवार मशरिक़ से मगरिब सिमत में 390 फुट, जबकि शुमाल और जनूबी सिमत में 280 फुट है, जबकि किले के बुर्ज की चौड़ाई 70 फुट और ऊंचाई 20 फुट है। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत पाकिस्तान इसे कौमी वर्सा करार दे और इसे मुकम्मल तौर से नस्तो नाबूद होने से बचाने के लिए
اس کی اثر نو تعمیر و مرمت کرائی جائے۔ یہ تھی سڈنی کوٹ کے بارے میں مختصر سی معلومات۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔